सुहागरात वाले कमरे का दरवाजा जैसे ही खुला, बाहर रोती हुई दुल्हन नहीं बल्कि दूल्हा निकला। आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर ऐसा डर जैसे अंदर कोई युद्ध चल रहा हो। वो सीधे अपने माँ बाप के पास गया और बोला, आज फैसला कर लो, तुम्हें अपना इकलौता बेटा चाहिए या वो खतरनाक औरत। लेकिन उसके माँ बाप ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, हमें बहू चाहिए। उस लड़की का नाम था वीरांगी। हाथ में भाला उठाकर वो अकेले दुश्मनों की सेना तोड़ देती थी। लेकिन उसकी शादी वाले दिन ऐसा तमाशा हुआ कि पूरा शहर देखता रही। तभी शहर का सबसे बिगड़ैल लड़का आरव सिंह घोड़े पर बैठा वहां आ पहुंचा। सब लोग उसे देखकर डर गए, क्योंकि वो जहां जाता था वहां हंगामा तय होता था। सबको लगा वो शादी तुड़वाने आया है। असल में आरव सिर्फ अपने दुश्मन को नीचा दिखाने आया था। उसका इरादा बस थोड़ा तमाशा करके निकल जाने का था। लेकिन तभी वीरांगी ने उसका हाथ पकड़ लिया और सबके सामने बोली, मैं इसी से शादी करूंगी। ये सुनते ही पूरा महल सन्न रह गया। किसी को नहीं पता था कि वीरांगी को अपना पिछला जन्म याद था। पिछले जन्म में जिस आदमी से उसकी शादी होने वाली थी, उसी ने बाद में उसे धोखा दिया था। इसलिए इस बार उसने अपनी किस्मत खुद बदलने का फैसला कर लिया था। उधर आरव के तो होश उड़ गए। वो हाथ छुड़ाकर भागने लगा, लेकिन वीरांगी ने उसे सीधा घोड़े पर खींचकर बैठा लिया और पूरे शहर के सामने अपने साथ ले गई। लेकिन वीरांगी बिना कुछ बोले उसे सीधे अपने महल ले आई। उधर आरव के माँ बाप तो सालों से बहू का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही खबर मिली कि उनका बेटा बहू लेकर आया है, पूरे महल में खुशियां मनने लगीं। आरव को पूरा भरोसा था कि उसके पिता वीरांगी को डांटेंगे, लेकिन दरवाजा खुलते ही उसकी मां खुशी से बोली, वाह बेटा, आखिर जिंदगी में एक काम तो ढंग का किया। पर लटका हुआ है। तो गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया और बोली, शर्म नहीं आती, बीवी तुम्हें उठाकर लाई है। तभी राजदरबार से शाही फरमान आया कि वीरांगी अपनी मर्जी से पति चुन सकती है। आरव घबराकर उसे रोकने दौड़ा, लेकिन जैसे ही वीरांगी ने अपना भाला उठाया, वो तुरंत शांत हो गया। वीरांगी ने उसकी तरफ देखकर कहा, हमारे घर का नियम है, पति अगर ज्यादा शरारत करे तो पहले समझाओ, फिर भी न माने तो डंडा पड़ता है। आरव तुरंत अपने माँ बाप के पीछे छिप गया, लेकिन उसकी माँ ने साफ कह दिया, जिस लड़की को खुद उठाकर लाए हो, अब उसी के साथ रहो। लेकिन तभी वीरांगी का पुराना मंगेतर अपने परिवार के साथ वहां पहुंच गया। उसके साथ उसकी चालाक सौतेली बहन भी थी। दोनों ने मिलकर वीरांगी को बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी। पुराना मंगेतर बोला, चलो वापस, अभी भी शादी हो सकती है। लेकिन वीरांगी को पिछले जन्म का हर धोखा याद था। उसने अपनी दासी को इशारा किया और अगले ही पल उस आदमी को जोरदार लात पड़ी। फिर वीरांगी ने ठंडे पानी की पूरी बाल्टी उन दोनों पर उड़ेल दी। उस आदमी की मां गुस्से में चिल्लाने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की। लेकिन वीरांगी भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने सीधे उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। पुराना मंगेतर आग बबूला होकर बोला, अभी माफी मांगो, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। ये सुनते ही वीरांगी हंस पड़ी और बोली, तुम्हें शायद खबर नहीं मिली, अब मेरी शादी हो चुकी है। सबकी नजरें आरव पर चली गईं। पुराने मंगेतर को यकीन ही नहीं हुआ कि वीरांगी ने शहर के सबसे बिगड़ैल लड़के को चुना है। लेकिन वीरांगी ने बिना झिझक कहा, यह तुमसे 1000 गुना बेहतर है। ये सुनकर पहली बार आरव चुप हो गया। शायद पहली बार किसी ने उस पर भरोसा किया था। फिर दोनों की शादी पूरी रीति रिवाज से हो गई। लेकिन सुहागरात आते ही आरव खुद को कंबल में लपेटकर बिस्तर पर लेट गया। उसे लगा वीरांगी जबरदस्ती करेगी, लेकिन वीरांगी आराम से बैठकर शराब पीने लगी। कुछ देर बाद खुद आरव बेचैन हो गया। वो कंबल हटाकर बोला, इतना हैंडसम आदमी सामने बैठा है, तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा क्या? वीरांगी मुस्कुराकर उसे देखने लगी और बोली, चेहरा भी अच्छा है, आंखें भी। अगर तुमसे बेटी हुई तो बहुत प्यारी होगी। ये सुनते ही आरव घबरा गया। उसे लगा वीरांगी की नजरें कुछ ज्यादा ही खतरनाक हैं। इसलिए वो जल्दी से बोला, वैसे मुझे तो नाचने गाने वाली लड़कियां पसंद है। लेकिन तभी वीरांगी ने अपना मुकुट उतारा और उसकी खूबसूरती देखकर आरव खुद कुछ पल के लिए खो गया। वो धीरे से बोला, तुम इतनी सुंदर हो। वीरांगी मुस्कुराई और उसके करीब आकर बोली, अब बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूं या नहीं? आरव जवाब सोच ही रहा था कि